बोब्बा भी शामिल है। मस्क के इस फैसले के बाद से ही आकाश की चर्चा खूब हो रही है। आकाश बोब्बा ने अपना चर्चा और विवाद के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन से अपनी प्रोफाइल फिलहाल अभी तो हटा ली है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वह यूसी बर्कले में प्रतिष्ठित प्रबंधन, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का हिस्सा थे और मेटा प्लांटेड और प्रसिद्ध हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स सहित प्रमुख तकनीकी कंपनियों में इंटर्नशिप भी की है। उन्हें टेक्निकल जानकारी के अलावा बायोडाटा, एआई, डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक्सपर्टीज हासिल है। जब आकाश बोब्बा की चर्चा होने लगी, तभी उसके साथ पढ़ाई करने वाले चारिस झांग ने बर्कले में हुई एक घटना के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बर्कले में एक प्रोजेक्ट के दौरान मैंने गलती से हमारा पूरा कोडबेस डिलीट कर दिया था। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन आकाश ने बस स्क्रीन को देखा, कंधे उचकाए और एक रात में सब कुछ नए सिरे से लिख डाला, जो कि पहले से भी बेहतर था। हमने समय से पहले उसे सबमिट कर दिया और क्लास में पहला स्थान भी हासिल किया। इन 10 देशों के पास अधिक है विदेशी मुद्रा भंडार। चीन के पास $3.11 ट्रिलियन, जापान के पास $1.23 ट्रिलियन, $876 बिलियन, भारत के पास $590 बिलियन, रूस के पास $577 बिलियन, ताइवान के पास $564 बिलियन, सऊदी अरब के पास $427 बिलियन, हांगकांग के पास $427 बिलियन, दक्षिण कोरिया में $418 बिलियन, ब्राजील के पास $344 बिलियन है। जीएसटी में होगा इस साल बड़ा बदलाव। जीएसटी वर्तमान में एक 4 स्तरीय कर संरचना है, जिसमें 5, 12, 18 और 28% की स्लैब है। विलासिता व अहितकर वस्तुओं पर 28% के उच्चतम स्लैब में कर लगाया जाता है, जबकि पैक किए गए खाद्य पदार्थ तथा आवश्यक वस्तुएं सबसे कम 5% स्लैब में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट्स में बदलाव के साथ साथ स्लैब को कम करने का सुझाव देने के लिए मंत्रियों के समूह यानी जीओएम का गठन किया है। जीएसटी रेट्स और स्लैब में फेरबदल पर रिपोर्ट काफी समय से रुकी हुई है। यह वास्तव में कैसे लागू हो पाएगा और हम किन संख्याओं पर पहुंच पाएंगे, हम किन दरों पर पहुंच पाएंगे, इस बारे में आगे की प्रक्रिया जीओएम द्वारा तय की जाएगी। देश में ऐसी पहली बार होने जा रहा है, जमीन के 100 फीट नीचे बनेगी 12 किलोमीटर लंबी सुरंग और मोड़ दी जाएगी नदी। इस प्रोजेक्ट के तहत कान्हा नदी को जमीन से करीब 100 फीट नीचे और 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए डाइवर्ट किया जाएगा। दरअसल 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर अभी से प्रदेश भर में बड़े लेवल पर तैयारियां की जा रही है। सिप्रा को साफ करने के लिए सरकार ने क्लोज डक्ट योजना तैयार की है, जिसके जरिए कान्हा नदी को 30 किलोमीटर के एरिया में डाइवर्ट किया जाएगा। इस पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 13 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई जा रही है। इसके साथ ही 18 किलोमीटर लंबी नहर भी बनाई जाएगी। कुछ इलाकों में इसकी गहराई 26 मीटर भी होगी। बताया जा रहा है कि 6 महीने में प्रोजेक्ट का 15% काम पूरा हो चुका है। अमेरिका के इस कदम से मोदी सरकार को मिलेगा बड़ा फायदा। अमेरिका में बड़े पैमाने पर चल रही सामूहिक निर्वासन की कार्रवाई के तहत भारतीय प्रवासियों को भी भारत भेजा गया है। सीसी राइटर्स के मुताबिक यह जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी ने दी। रिपोर्ट के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि C-17 विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है, लेकिन यह 24 घंटे से पहले नहीं पहुंचेगा। ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार भारत और अमेरिका ने लगभग 18,000 भारतीय प्रवासियों की पहचान की है, जो अवैध रूप से अमेरिका में है। अमेरिका की ओर से जारी किए गए कुशल श्रमिक H-1B वीजा में अधिकांश हिस्सा भारतीयों का है। इस कदम से कम 20,407 अवैध भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी नीति से भारत को मजबूती मिलेगी, फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत में भी अप्रवासियों का
जा रहा है। विदेश नीति पर मोदी और राहुल में आर पार, मोदी ने सही नीति के लिए बताई किताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमले किए। खास तौर पर उनके निशाने पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वह विदेश नीति पर नहीं बोलेंगे तो परिपक्व नहीं लगेंगे, भले ही देश का नुकसान हो जाए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विदेश नीति समझने के लिए एक किताब का जिक्र किया और कहा कि इस किताब से विपक्ष को विदेश नीति समझने में मदद मिल सकती है। पीएम मोदी ने जिस किताब का जिक्र किया उसका नाम JFK's फॉरगेटेन क्राइसिस है। अगर 12 लाख इनकम टैक्स फ्री है, फिर 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स क्यों? 0 से 4 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5% का टैक्स है। 8 से 12 लाख रुपए की आय पर 10% का टैक्स है। 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स है। 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स है। 20 से 24 लाख रुपए की आय पर 25% टैक्स है। 24 लाख रुपए से अधिक की आय 30% टैक्स है। न्यू टैक्स रीजन में सरकार 60,000 रुपए की रिबेट देगी। इसका मतलब है कि अगर आपकी टैक्स देनदारी 60,000 रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 27A के तहत टैक्स पेयर्स का 60,000 रुपए का टैक्स माफ करने का प्रावधान है। अब इसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़े तो 12.75 लाख रुपए की इनकम भी टैक्स फ्री हो जाती है। सैलरी वाले कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इससे उनकी टैक्स फ्री आय बढ़कर 12.75 लाख रुपए हो गई है। दुबई में कमाई पर नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर सरकार कैसे कमाती है इतना पैसा? दुबई की इकोनॉमी एक खास मॉडल पर आधारित है, जिससे बिना इनकम टैक्स लगाए भी सरकार की कमाई होती है। यहाँ पर रेवेन्यू के प्रमुख स्रोत में तेल और गैस बेस्ड पेट्रोलियम इंडस्ट्री सरकार की आमदनी का बड़ा स्रोत है। पर्यटन और रियल एस्टेट पर लगने वाले टैक्स से भी यहाँ मोटी कमाई होती है। यहाँ पर तेल कंपनियों को 55% से 85% के बीच टैक्स देना पड़ता है। विदेशी बैंकों पर 20% का फ्लैट कॉर्पोरेट टैक्स लागू होता है। स्टार्टअप और छोटे बिजनेस, अगर किसी कंपनी की इनकम AED 375,000 से कम है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह सिस्टम दुबई को बिजनेस के लिए आकर्षक बनाए रखता है, साथ ही सरकार को रेवेन्यू भी देता है। क्या होता है विशेषाधिकार हनन नोटिस जो बीजेपी ने सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ दिया? जब कोई व्यक्ति अथवा अधिकारी या फिर कोई संसद सदस्य ही किसी सदस्य के विशेष अधिकार और उन्मुक्ति का उल्लंघन करता है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर सदन की सामूहिक क्षमता में, तो इस अपराध को विशेषाधिकार उल्लंघन कहा जाता है। यह सदन द्वारा दंडनीय होता है। इसके अलावा सदन के प्राधिकार या सदन की गरिमा का अनादर करने वाला कोई भी कृत्य या कार्रवाई भी विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे कृत्यों में सदन के आदेशों की अनदेखी करना अथवा सदन के सदस्यों, समितियों या अधिकारियों का अपमान करना भी शामिल है। फिर बात आती है औचित्य के बिंदु की। औचित्य का बिंदु यह है कि संसद और इसके सदस्यों को सभी विशिष्ट प्रथाओं और परंपराओं का पालन करना चाहिए। इन परंपराओं और प्रथाओं का उल्लंघन करना अनुचित माना जाता है। संसद के किसी भी सदस्य को जब लगता है कि किसी दूसरे सदस्य, मंत्री या अधिकारी ने विशेषाधिकार का हनन किया है, तो वह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसद में पेश करता है। इसके लिए उसे पहले नोटिस देना होता है। इसी नोटिस को विशेषाधिकार के हनन का नोटिस कहा जाता है। चूंकि संसद का हर सदन अपने अधिकारियों का संरक्षक होता है, इसलिए उसी के पास इस बात का अधिकार है कि वह तय करे कि सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं।
बिहार भरेगा उड़ान, गांव की गलियों से लेकर शहर के सड़कों तक। परिवहन विभाग ने सभी जिला शहरों में सिटी बस सेवाओं का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य लगभग 50 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है, जिससे निवासियों के लिए यात्रा आसान और अधिक सुलभ हो सके। मौजूदा वक्त में पटना को बेहतर, पटना सिटी और फतवा सहित क्षेत्रों में सेवा देने वाली बसों का लाभ मिलता है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए गतिशीलता में काफी सुधार हुआ है। अब एजेंडा पूरे राज्य में इस मॉडल का अनुकरण करना है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक जिला शहर को समान पारगमन विकल्पों का लाभ मिले। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन आगामी वर्ष के अप्रैल और मई के बीच शुरू होने वाला है। इस योजना में न केवल बसों की संख्या में वृद्धि शामिल है, बल्कि शहरों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मार्गों का विस्तार भी शामिल है। भारतीयों को फायदा, सऊदी अरब ने श्रमिकों के लिए दिया ये बड़ा बदलाव। सऊदी अरब ने अपने श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं। इससे भारतीय श्रमिकों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि लाखों की संख्या में भारतीय श्रमिक सऊदी में काम करते हैं। नए सुधार ओवर टाइम और छुट्टियों आदि को लेकर है। भारतीयों की संख्या में लगभग 10% की बढ़ोतरी से 26,50,000 हो गई है। यह संख्या सऊदी में काम करने वाले प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। भारत से कुशल, कम कुशल और अकुशल सभी तरह के लोग सऊदी अरब का रुख करते हैं। कम कुशल और अकुशल लोग कंस्ट्रक्शन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, पेंटर, नौकर आदि का काम करते हैं। सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों में अकुशल श्रमिकों को देश में आने से रोकने के लिए कई कोशिशें भी की हैं। दिसंबर 2023 में सऊदी अरब ने घोषणा की थी कि आने वाले श्रमिकों को वेरिफिकेशन प्रोग्राम का एक टेस्ट पास करना होगा। कितना बड़ा मिडिल क्लास और कितना का फायदा? एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगर किसी शख्स की सैलरी सालाना 13 लाख रुपए है, तो उसे नए टैक्स स्लैब की वजह से 60 से 70 हजार रुपए की टैक्स बचत होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 4 से 8 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को अब सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को 10 और 12 से 16 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को 15% टैक्स देना होगा। अभी तक 12 से 15 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 20% टैक्स देना पड़ रहा था। भारत में मिडिल क्लास की परिभाषा के दायरे में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 5 से 30 लाख रुपए है। जियो का प्लान और पूरी फैमिली रहेगी मस्त। जियो अफोर्डेबल फैमिली प्लान। जियो का 449 रुपए का फैमिली पोस्टपेड प्लान एक ही बिल में 4 कनेक्शनों की सुविधा देता है, जिससे पूरे परिवार को 90 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो एप्स का सक्सेस मिलता है। यह प्लान किफायती और सुविधाजनक है, जिससे अलग-अलग कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हर प्लान के साथ एक्स्ट्रा 150 रुपए की भुगतान शामिल है। शरीर में उफनते बदगुमान कोलेस्ट्रॉल को दूर करेंगे बादाम। बादाम हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट और काजू में हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होते हैं। इन चीजों में पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। नट्स में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई भी होते हैं, जो हार्ट की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इनमें उच्च मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रेगुलर नट्स का सेवन कोलेस्ट्रॉल स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकता है। ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल, कैंसर से होगा बचाव। केला एक ऐसा फल है जो दुनिया भर में सबसे अधिक खाया जाता है। केला हर मौसम में आपको दिख जाएगा और यह सेहत के लिए गुणों का भंडार भी माना जाता है। कच्चे केले का प्रयोग वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इससे हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है। यह स्किन के लिए भी फायदेमंद है। भूख लगने पर केले खाने का काम करता है। कच्चे केले में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है या फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हेल्दी सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाने का काम करते हैं। हर केले में विटामिन सी के साथ
बीटा कैरोटीन ल्यूटीन और जेंक्सेनिटी जैसे अन्य फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव करते हैं।